बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे ब्रजभूषण का नया दाव। दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपिक खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप, इन सब की शुरुआत हुई पिछले महीने 23 अप्रैल से। एक महीने से भी ज्यादा समय से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। भले ही पहलवानों को जंतर मंतर से हटा दिया गया, लेकिन उनके अंदर की आग अभी भी सुलग रही है। 28 मई को दिल्ली के जंतर मंतर से नए संसद भवन तक मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों पर दिल्ली पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। उनके खिलाफ FIR तक दर्ज की गई और इतना ही नहीं, धरना स्थल से उनके तंबू तक उखाड़ फेंके, जिससे आहत पहलवान हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए पहुंच गए। हालांकि किसान नेता नरेश टिकैत की समझाइश के बाद पहलवान हरिद्वार से वापस भी लौटे और अब इस पूरे मामले पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने नया दाव चला है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गंगा में मेडल बहाने से फांसी नहीं मिलेगी। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वयं फांसी पर लटक जाऊंगा। एक तरफ देश की पहलवान बेटियां हैं जो देश का गौरव हैं और दूसरी तरफ ब्रजभूषण। ऐसे में सवाल कानूनी कार्रवाई पर भी उठ रहा है, क्योंकि इस मामले में ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसमें गिरफ्तारी अनिवार्य है। उधर जिस नाबालिग ने आरोप लगाए हैं उसके परिजन उसे बालिग भी बता रहे हैं। ये मामला किस तरफ जा रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर महंत ने क्या कुछ कहा है और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी प्रतिक्रिया इस पर आई है। सुनिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो पास्को लगा है, उसमें जिस लड़की का नाम लिया जा रहा है उसका चाचा का बयान अभी आया है कि वो लड़की जो है तो नाबालिग नहीं है, 20 साल की है। तो ये इस पूरे मामले के पीछे छानबीन चल रही है, लेकिन इसमें सिर्फ राजनीति है। और वहाँ जो है 2024 चुनाव प्रभावित करने का जो है, वहाँ जो खाप पंचायतें जुट रही हैं, टिकैत इत्यादि जुट रहे हैं। तो मेरा कहना है कि निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, और अगर कोई दोषी है तो चाहे वो कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसी आरोप लगते हैं तो जांच होती है, जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होती है। तो जांच पूरी होने दीजिए। आप प्रदर्शन अगर आपको नहीं लगता आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पे, पुलिस पे, खेल विभाग पे, किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं खिलाड़ियों ने जो बात उठाई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उचित कार्रवाई हो। और चलिए अब जान लेते हैं कि इस पर राजनीतिक दल अपना क्या ओपिनियन रखते हैं। सुनिए। किसके साथ हुआ? और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह निवर्तमान कुश्ती संघ के अध्यक्ष का एक बयान आया है और मुझे लग रहा है कि पहलवानों की तरफ से भी दोनों तरफ से एक नूरा कुश्ती चल रही है। जबकि FIR कायम हो चुकी है, मुकदमा लिखा जा चुका है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी एक बड़े सांसद हैं, एक लंबे अरसे तक सांसद रहने का उनके पास अनुभव है और उन्होंने कुश्ती संघ में विकसित किया है, उसको आगे बढ़ाया है, तो उनका दुख भी है। लेकिन पहलवान भी अपनी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पहलवान बार बार अपनी बातें कह करके और उस पर एक तिलस्म खड़ा करते हैं, वो एक किसी नाटक और स्वांग से कम नहीं लगता। क्योंकि अगर आपकी बात मान करके सरकार ने उनके विरुद्ध FIR लिखवा दिया है तो अब आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो कुछ भी आपके पास है वो आपको सीधा न्यायालय को प्रस्तुत करना चाहिए। सांसद पे क्या टिप्पणी करूं? सांसद कितनी देर तक किसी इतने बड़े मैटर को रोक सकता है, वो भी दिल्ली देश की राजधानी जहां प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री बैठे हुए हैं। मेरा कोई आरोप सांसद पे नहीं है। मेरा आरोप पूरा बनता है तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे, जो उन हमारी बहनों बेटियों को इंसाफ नहीं दिला रहे। एक सांसद क्या प्रधानमंत्री से बड़ा होता है? एक सांसद क्या गृह मंत्री से बड़ा होता है? जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अब तक कोई इस पर टिप्पणी करते हुए नहीं देखा गया, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरी तरीके से इस पूरे मामले में अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट है न्याय न देने का, तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी। आज वह अपराधी बचाओ की सरकार बनकर रह गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह
जिस पर हमारे देश की खिलाड़ी बेटियों ने, जाबाज बेटियों ने, जो आज हमारे देश के लिए गौरव है, जिन पर हमारे देश को नाज है, उन्होंने आरोप लगाया, जो हमारे लिए ओलंपिक से लेकर कई मेडल लेकर आई, उनके आरोपों को पुलिस द्वारा गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही ब्रजभूषण सिंह को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन बेटियों ने दिया देश को सम्मान, दिलाया देश को सम्मान, जिन बेटियों ने दिया देश को सोना, उन बेटियों की फिलहाल कहाँ सुनवाई हो रही है? क्यों इस पूरे मामले में ब्रजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इसे पूरा सियासत से जुड़ा हुआ मामला क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इस पर कोई भी राजनीतिक दल हो, अपने आप से ही इस धरने में अपने आप को जुड़ा हुआ मान रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो। हालांकि पहलवान किसी तरह से किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका मेडल गंगा में बहाने जाना और उसके बाद ब्रजभूषण की प्रतिक्रिया भी आना। चर्चा करेंगे मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुधा मिश्रा, स्वागत करती हूँ आपका। शशिकांत तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत सर। नितेंद्र सिंह, प्रवक्ता है सपा से, सर स्वागत करती हूँ आपका। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक। इस मामले की शुरुआत मैं उन्हीं से ही करूंगी। सर, ये ऐसा मामला है जो इस वक्त देश ही नहीं दुनिया की निगाहों में है, और इस पूरे मामले को लेकर जब वो बेटियां जो इतने समय से प्रदर्शन कर रही थीं और उस वक्त प्रदर्शन तक किया जा रहा था, जब एक नई संसद का उद्घाटन हम देश में होता हुआ देख रहे थे, लेकिन बाद में उनके मेडल बहाने की खबरें आना, ब्रजभूषण की प्रतिक्रिया आना कि अगर कोई आरोप साबित होता है तो मैं खुद फांसी लगा लूंगा, खुद फांसी पर लटक जाऊंगा, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होना, और उसके बाद अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं सामने आना कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं पहलवानों के। बताइए सर। देखिए पारुल जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना है जो पिछले एक महीने से लगातार 1.5 महीने से इस देश के सामने 140 करोड़ जनता के सामने हमारे मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है। मैं आज कुछ बहुत कड़वी बात करूंगा। हमारे समाज में राजनीति हावी हो गई है, दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। एक बाहुबली है, वोट बैंक का मामला है, वो बाहुबली जो है लगातार जिस तरीके से एक उपहास कर रहा है एक महिला का, बेटियों का। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब ये मामला शुरू हुआ था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये चाहिए था, उन्होंने ये कैसे मान लिया कि ब्रजभूषण शरण दोषी नहीं है या दोषी हैं। कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर लिखने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खेल के बारे में इतने गंभीर थे तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खेल मंत्री ने गुमराह किया या किसने गुमराह किया? देश की जनता ये जानना चाहती है। जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो वो जंतर मंतर में वो बेटियां पहुंची ही क्यों? अगर कोई मामला उठा था, आप उनको बुलाते और उनसे बात करते। ये बहुत गलत संदेश जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, 50% की पार्टी है वोट बैंक की, और देश के बहुत लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन मैं इस पूरे प्रकरण को लेके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज ये राजनीति का मुद्दा क्यों बना? चाहे इसमें कांग्रेस, देखिए विपक्ष का काम है राजनीति करना। जब उन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई लोकतंत्र को या बहु बेटियों को बचाने के लिए कोई ना कोई पार्टियां जाएंगी। क्या कांग्रेस वहां पहुंच गई तो वो अछूती हो गई वो सब? अरे वो देश की बेटियां हैं, वो मेडल लेके आई थी और उनके पीछे आपने करोड़ों रुपए खर्च किया है हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। मैं भी एक आम इंसान हूं, पत्रकार के नाते नहीं बात कर रहा हूं। और उस पैसे से आपने करोड़ों रुपए खर्च करके उन बेटियों ने खून पसीना बहा के देश का तिरंगा लहराया था विदेश में और स्वर्ण पदक हासिल किए थे। आप कैसे आपने उसको राजनीति का मुद्दा बनने दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी भी वक्त है कि उन बेटियों को गंगा में मेडल न बहाने पड़े। वो क्यों किसान नेता को अपना मेडल सौंप रही है? ये भी एक अपमान है। दूसरा, एक बाहुबली व्यक्ति आज बाराबंकी में जिस तरीके से उसने कहा मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, अरे आप लटक जाइए। आप जैसे लोगों को की आवश्यकता नहीं है समाज में जो अपनी बेटियों की इज्जत ना कर सके। जो आदमी वोट बैंक के लिए जो पार्टी उसको बचाए हुए है, 2 टेंट भारतीय जनता पार्टी के सामने लगे हैं, एक कैनी के मामले में और एक ये ब्रजभूषण शरण के मामले में।
ठीक है वोट सर, मिलते आपके रहे। सवालों को ही मैं भारतीय जनता पार्टी के पास लिए जा रही हूँ क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि आखिर इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर क्यों आ रही है। कहिए सर तिवारी जी। नहीं पारुल जी, नहीं पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों बैकफुट पे आएगी? एक बात। दूसरी बात कि देखिए ये व्यक्तिगत लड़ाई है। एक तरफ ब्रजभूषण सिंह जी है, दूसरी तरफ आधा दर्जन खिलाड़ी हैं। तो सही मायने में देखिए तो ये दो पक्षों की व्यक्तिगत लड़ाई जो सार्वजनिक हो चुकी है और आज मीडिया पे डिबेट भी बन चुकी है और देश की खबर बंद है। प्रभात जी बोलने दीजिए, प्रभात जी, देश की बेटियों की प्रभात लड़ाई जी है। बोलने दीजिए, मैं आपकी बातों का भी जवाब दूंगा। प्रभात जी बोलने पहले पक्ष बात कीजिए, ये देश की बेटियों की लड़ाई है। दो पक्ष की लड़ाई में आप उसको देखते रहेंगे। अब आप आप सुनिए, अपने आप प्रभात भाई सुनिए, आप सीनियर आदमी हैं, जरा सुनिए आप। तो आज जब ये पूरे देश के खिलाड़ियों की अस्मिता की उससे जोड़ा जा रहा है, तो देश की जो भी बेटियां हैं, खिलाड़ी हैं, वो सब हमारे भारत के धरोहर हैं। और आगे इस समय भी और आगे भी सरकार ध्यान देगी कि हमारी जो भी बच्चियां हैं वो हतोत्साहित न हो। आने वाले दिनों में भी जो बच्चियां खेलने आएंगी वो हतोत्साहित न। एक बात, लेकिन एक बात से मैं आपके बातों का जवाब दूंगा कि आपने प्रधानमंत्री जी को तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए कहा। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई और हत्यारों को फांसी देने में 4 साल लगे थे। तो उन्हें राजीव गांधी ने कई दिन में फांसी पे चढ़ा दी। भाई देश में कानून है, देश में। सुनिए प्रभात भाई, आप बोलिए मत। नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं सचिकांत जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके मेडल के बाद उनको बुला सकते थे और अपनी बेटी बता रहे थे, तो उनकी अगर कोई भी पीड़ा थी तो मोदी जी को सुननी चाहिए थी। देश के वो प्रधानमंत्री हैं, बेटियों के संरक्षक है वो। आपने दो पक्षों की बात कही, आप गलत ठीक है तिवारी जी, बाकी मेहमान भी बैठे हुए हैं। तिवारी जी कंप्लीट कर लें तो बाकियों को मौका मिलेगा और उसके बाद हम और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तिवारी जी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। हाँ, तो देखिए प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री जी ने पूरी सरकार, खेल मंत्री हमारे लगातार इस प्रकरण पे ध्यान दे रहे हैं। लगातार होगा खेल मंत्री ने उससे इन लोगों से बात भी किया, इनके पक्ष को सुना, FIR दर्ज हुआ, जांचें चल रही हैं। अभी जांच जब चल रही है तो आपको भी धैर्य रखना चाहिए। इस देश में कुछ कानून है, कुछ तरीके, उस तरीके से जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। तो आप लोग खाप पंचायत और दुनिया भर के लोगों को जोड़ लिया आपने, तो जोड़ने से पूरे मामले का राजनीतिकरण तो इन लोगों ने कर दिया, नहीं करना चाहिए था। फिर भी वो देश की बेटियां हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ न्याय होगा और उनको खेल का प्रमोशन चल रहा है। तिवारी जी सवाल ये है कि उन देश की बेटियों को जिन्हें उस वक्त गले लगाया था जब वो सोना लेकर आई थी देश के लिए, आज उन देश की बेटियों से ये पूछने महज के लिए नहीं बुलाया जा रहा है कि उन्हें तकलीफ क्या है। वो शख्स जिस पर आरोप लगे हुए हैं वो खुलेआम सीना चौड़ा करके ये कहता है कि कोई आरोप मुझ पर हो, साबित करके दिखाए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इतनी हनक आती कहां से ऐसे लोगों पर जिन पर इतने बड़े आरोप लग जाते हैं? क्या कहां से उनके अंदर ये जोश आ रहा है कि वो मंच पर खड़े होकर इतनी सारी बातें कर पा रहे, और वो भी जब इतने बड़े आरोप लगे हों? जांच, इतने दिन से जांच की बात कही जा रही है, जांच में कुछ भी नहीं निकला अभी तक। कहां तक पहुंची जांच, ये पुलिस क्यों नहीं बता रही? ठीक है, बाकी मेहमान है हमारे साथ, अब मैं उनके पास जा रही हूँ। ठीक है यादव साहब, आ रही हूँ त्रिपाठी जी, थोड़ा सा सब्र सर, प्लीज वेट। सभा का इस पर क्या पक्ष है वो जान लेते हैं, उसके बाद कांग्रेस के पास भी आ रही हूँ। यादव साहब क्या कहेंगे, कैसा मामला जो देश में इस वक्त चर्चित है लेकिन इस पर सियासत अपने अपने तरीके से कर रहे हैं सभी? देखिए पारुल जी, ये देश का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है। ये आज एक दिन का विषय नहीं है, ये लगातार पिछले 6 माह से आप देख रही हैं कि ये कोई आम बेटी नहीं है, ये हाथरस की बेटी नहीं है, ये उन्नाव की बेटी नहीं है कि जिसको आप हाथरस की बेटी को रात को 12 बजे जला देंगे। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, देश का मान बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। और इन लोगों ने देश के मान सम्मान गौरव के लिए सोना ला करके माननीय प्रधानमंत्री वो बेटियां जो हाथरस की थी या किसी भी जगह पर थी, किसी भी तरह की पीड़ा उन्हें हुई, किसी भी तरह से वो यौन शोषण का शिकार हुई, वो हर बेटी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये पहलवान बेटियां हैं। और ये पहलवान बेटियां उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी तुलना उस तरीके से मत कीजिए।
कि एक तो वो बेटियां थी जो गांव में थी, प्रधानमंत्री की आंखों से बहुत दूर थी, तो ये प्रधानमंत्री कह सकते थे कि मेरे, लेकिन ये वो बेटियां हैं जिनको प्रधानमंत्री कल तक अपने परिवार की बेटी, अपनी बेटी बताकर गौरवान्वित हो रहे थे। और आज वो 6 माह से महीने पहले उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। खेल मंत्री आए, उन्होंने ये कहा कि मैं लगातार आकर के उसकी जांच करवाऊंगा, लेकिन क्या कारण रहा कि पिछले 4-6 महीने से लगातार वो जांच प्रभावित हुई, कोई जांच नहीं हुई। दोबारा उन्हें जंतर मंतर में आकर जब बैठना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से जब FIR दर्ज होती है और उसके बाद अभी तक उस FIR पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई, पंचायतों की एंट्री हो जाना, किसान नेताओं की एंट्री हो जाना, उधर ममता बनर्जी इस पूरे प्रदर्शन को, आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सही है क्या? तो क्या प्रधानमंत्री तक वो आवाज नहीं जा रही है? क्या प्रधानमंत्री के कानों में ये स्वर नहीं जा रहा है? सही आप सवाल कर रहे हैं, बेटियां, लेकिन मुझे ये बताइए, आपके पास आवाज जा रही है? आज तो तिरंगा तार-तार हो रहा है सड़कों पर। पुलिस, दिल्ली की पुलिस उस तिरंगे को तार-तार कर रही है सड़कों पर। यादव साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देखने को मिल रहा है पारुल जी, इतनी निंदनीय, इतनी पीड़ादायक घटना है। इस पर प्रधानमंत्री का, मैं प्रभात पार्टी जी से, यादव साहब आवाज मिल रही है आपकी, तो मैं सवाल ले लूं आपसे? इतना गंभीर मामला है। ठीक है, वापस आ रही हूँ। यादव साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही। कंटिन्यू बोले जा रहे हैं सर, सवाल भी तो सुनिए, बीच में बार बार मैं बोल रही हूँ, आपको काउंटर पूछ रही हूँ। तो मुझे ये बताइए, खाप पंचायतों की एंट्री होना, राजनीतिक दलों का इसमें कूदना, और उसके बाद ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि मैं भी आ गई हूँ सपोर्ट में, तो ये क्या ठीक है क्या? ये पहलवान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी का समर्थन नहीं मांग रहे हैं, किसान नेता आ जाते हैं, खाप पंचायतें आ जाती हैं, ये सही है क्या? पारुल जी, क्या ये सही है क्या कि लगातार इतने दिनों से ये हमारे पहलवान बैठे हैं और प्रधानमंत्री से लेकर के देश की सरकार का किसी के कान में जू नहीं लग रहा है? और जो व्यक्ति समाज में जागरूक है, चाहे वो खाप पंचायतें हों, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, ये समाज के शोषित, पीड़ित, वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए तो राजनीतिक दल होते हैं। खापें होती, पंचायतें होती, समाज सेवी संगठन होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अगर उनकी लड़ाई में सहयोग करना चाहता है तो इसमें बुरी बात ही क्या है? कोई भी जागरूक व्यक्ति होगा, कोई भी समाज में कहीं भी अन्याय हो रहा है तो सामान्य व्यक्ति भी, एक सामान्य नागरिक भी उनके साथ खड़ा हो सकता है। ये तो राजनीतिक दल है, बिल्कुल जाना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी सहयोग करना चाहिए, समाज सेवी संगठनों को भी सहयोग करना चाहिए। ये तो एक अन्ना के जैसा भ्रष्टाचार का मामला था, ये उससे गंभीर मामला है। ये तो अन्ना आंदोलन से बड़ा आंदोलन बनना चाहिए, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन सकता है अगर सरकार गंभीर नहीं हुई तो। ठीक है, लेकिन ये जो अभी आपका ये जोश है, ये जज्बा है, ये काबिल तारीफ है, लेकिन इस मामले को आप खुद भी बता रहे हैं कि 6 महीने से ऊपर का वक्त हो गया। लौट रही हूँ आपके पास। कांग्रेस से हमारे साथ सुधा जी जुड़ी हुई हैं। सुधा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? अरुण जी, सबसे दुख की बात यही है कि हम बातें तो खूब कर रहे हैं, लेकिन जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद FIR दर्ज की जाती है, जबकि बातें तब से हो रही हैं कि सब कुछ हो रहा है, जांच चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को आने के बाद सब करना पड़ता है। और जगह कौन सी? जंतर मंतर, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपके पूरे जो जिन्होंने भारतीयता और भारतीय और रत्न बच्चों पे गर्व किया था, वो सब वही मौजूद हैं। और आपने कहा कि उनकी बात नहीं पहुंची तो लोग क्यों कूद पड़े? अरे भाई, वो लोग तो इसके पहले जब उन्होंने जंतर मंतर पे धरना दिया था, जब वो हटे थे, किस बात पे हटे थे? कोई नहीं गया था। पहलवान अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कोई उसमें इंटरव्यू नहीं कर, कोई नहीं गया था। जब उसमें सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ रहा है तो हर भारतीय व्यक्ति को वहां पे जाना चाहिए। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर निष्कांत भाई, हमारे जो प्रवक्ता भाजपा के हैं, अगर हमारे घरों से हमारी बेटियों ने हमसे एक शिकायत की होती तो आज जो इन्होंने बात कही है कि कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल ये बात ना कहते। ये पहुंच के पुलिस स्टेशन में जाने कहां बात कर चुके होते, अपराधियों को, जो आरोपी हो गए, आरोपियों को पकड़ के जेल में ले गए होते हम लोग खुद। तो अगर अपनी बेटी की बात आए तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो पहलवान बेटियां हैं, उनपे आप कह रहे हैं जांच चल रही, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आखिर राजनीति आप करने क्यों दे रहे हैं? अगर आपको लगता है कि राजनीति लोग कर सकते हैं तो राजनीति मत करने दीजिए। जो व्यक्ति बोल रहा है कि आप मान रहे हैं कि राजनीति तो हो रही है, बिल्कुल नहीं राजनीति हो रही है। ये सच्चाई के साथ लोग खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस तरह उदासीन हो गई है इस देश, जांच जो चल रही है उसके साथ लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? जांच जो चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन तो नहीं सुना है ना सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी जांच की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल नहीं। जांच कहां तक पहुंची? क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई? जांच में क्या निकले? क्या कुछ किसी से पूछताछ हुई? किसी से बारे में कोई पूछा गया? क्या बच्चियों से पूछताछ हुई या कुछ भी ऐसा हुआ? क्या आपके पास कोई रिपोर्ट आई? इसका मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ इस देश को बरगलाया जा रहा है, उन बेटियों को सिर्फ थकाया जा रहा है। वो थक जाए, वो कुछ भी करे, इनकी बात जो है कि ये लोग कुछ नहीं करना चाहते। चुनावी समय में खाप पंचायतों का जुड़ जाना, किसान नेता का जुड़ जाना, दिल्ली में प्रदर्शन में पहुंच जाना। प्रभात त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं। प्रभात जी, पारुल जी मेरी बात पूरी हो जाए। हम आपने जो बात की वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। सुधा जी जो बात बोल रही हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं अपनी बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृपया करके अगर इस अनादि चैनल की बात को सुन रहे हो, खेल मंत्री और उनके सारे लोग गुमराह कर रहे हैं। ये बेटियां हैं देश की, मेडल लेके आई थी। खाप पंचायत जुड़ेगी क्योंकि वो हरियाणा से संबंधित रखती हैं। उनके सब पिता और दादा सब किसान हैं और किसान जुड़ेंगे इसमें। मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं एक साधारण नागरिक के तौर पे, और शशिकांत जी को घुमाए नहीं भाजपा प्रवक्ता, ये आपकी पार्टी है। आप बीजेपी के पास जा रहे हैं। आज अपनी जगह प्रधानमंत्री जी उससे बात कर लें, सुधा जी की बात कंप्लीट कर लीजिए। आगे बिल्कुल कहूंगी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का जो एक आया है 40 दिन का, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आप इस पे काम नहीं करते, आप सोचिए जिस देश को ये वैश्विक पटल पे कहते हैं सम्मान बढ़ा रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से आपको कोई ऐसा टाइम दिया गया है कि आप अपने देश में काम नहीं करेंगे तो आपके देश को वहां से अलग कर दिया जाएगा। क्या ये देश का सम्मान हो रहा है? क्या आप अपने देश के बारे में लोगों की राय क्या बना रहे हैं? इससे कहीं ना कहीं डेंट हमारे देश पे हो रहा है, देश की बेटियों पे हो रहा है, उनके उत्साह पे हो रहा है। क्यों हम उनको इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आगे कल की कोई बेटी तैयार ना हो खेलने के लिए? ठीक है। आप जानती हैं पारुल जी कि हम लड़कियों को बाहर निकलने में कितना सामाजिक, कितना राजनीतिक और कितना अपने घर में विरोध झेलने के बाद हम बाहर निकल पाते हैं। तिवारी जी, इसके साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं और अभी भी लेट होता है इस कार्रवाई में, क्योंकि अभी तक कार्रवाई से कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा है। सवाल इसलिए भी है कि क्या कहां तक पहुंची है जांच? इस पूरे मामले में कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो आने वाले समय में हो सकता है ये डिसीजन लिया जा सके कि भारत का कुश्ती महासंघ निलंबित हो सकता है। जितने भी जो बच्चे सपने देख रहे हैं ना रेसलर बनने का, उन सबके भविष्य पर आप कहीं ना कहीं एक स्टॉपेज लगा देंगे आने वाले समय में, अगर इसी तरह से ये सब चलता रहा तो। देखिए पारुल जी, कोई भी जांच एजेंसी करती है, कोई वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है, तो जांच एजेंसी करती है, पुलिस करती है, और जो उनका रिपोर्ट होगा तो रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं। वो अपनी जांच वहां सबमिट करेंगे, जहां उनको सबमिट करना है वहां जांच सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद से उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सत्य आरोप लगा था गायत्री प्रजापति पे, तो क्या अखिलेश यादव ने एक दिन में फांसी पे चढ़ा दिया था? नहीं ना, वो एक तरीका है। जब जांच पूरी होती है तो जब दायरे में आदमी आता है तो उसके खिलाफ घटिया का एग्जाम्पल दे रहे हो भाई। अरे FIR हुई थी, इस्तीफा हुआ था, जेल गए थे, ये क्या मतलब है? आपका गिरफ्तारी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हो भाई तिवारी जी। शान से संसद में अगर कोई खड़ा होकर ये कह रहा है, मंच पर खड़ा होकर ये कह रहा है, गाइडलाइन है, ड्रामे से कुछ नहीं चलेगा। तिवारी जी, उस शख्स पर जो इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, वो शख्स ये कह रहा है कि ड्रामा नहीं चलेगा। आप बात सुनिए, गंभीर आरोप लगे हैं, जांच हो रही है, बात करेंगे थोड़ी ना सुना जाएगा। FIR सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से हुई है, पास्को का मामला है, तो आप ऐसे मामलों में तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। गिरफ्तारी करके जेल भेजिए, जांच होगी, चार्जशीट लगेगी। अभी तक आप जांच नहीं कर पाए। कब तक इंसाफ का? ठीक है, वापस है तू मैमे वाली बहस मत कीजिए, हमारे दर्शकों का समय बर्बाद मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। तिवारी जी, ये कब तक ये बच्चियां जो है ये न्याय की आस में रहेंगी? कब तक इन्हें न्याय मिलेगा? कब तक ये जांच होगी? यौन शोषण का मामला है, बेटियों की बात आपकी सरकार करती है, बच्चियों की बात आपकी सरकार करती है, और ये आम बेटियां नहीं है। इन्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार हो, एक एक बेटी को न्याय मिलेगा, किसके साथ न्याय नहीं होगा। जो दोषी होगा दोषी पर कार्रवाई होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां लग रही हैं और इसका राजनीतिकरण कर रही हैं, तो क्या अगर आप कब तक इंतजार करेंगे? मौका दे रहे हो किसी को? नहीं मिलना चाहिए। आप कीजिए, प्रधानमंत्री
यौन शोषण का एक आरोपी इतने हनक के साथ, इतने गुरूर के साथ एक मंच पर खड़ा होकर ये कहता है कि इस ड्रामेबाजी से कुछ नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है, आरोप साबित कीजिए वरना मैं खुद फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। मंच पर संबोधित कर रहा है, उसको कोई खौफ नहीं है उस शख्स को कि इतने ऐसी बेटियों ने उस पर आरोप लगाए हैं जो देश का मान सम्मान बढ़ाकर आई हैं दूसरी जगहों पर, और उसके बाद अगर उस शख्स में किसी तरह का कोई भय या किसी तरह की कोई लज्जा नहीं, आरोप भी तो लगे हैं ना, उसके बाद वो उसी अपने हनक के साथ, उसी अपने अकड़ के साथ मंचों पर संबोधित कर रहा है और ये बता रहा है कि मेरे ऊपर साबित तो करके दिखाओ आरोप। इसके बाद तो सवाल उठते हैं तिवारी जी, और पूछा भी जाएगा कि आखिर अगर बेटियां आरोप लगा रही हैं और एक नहीं कई सारी बेटियां आरोप लगा रही हैं और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद भी वो शख्स उसी हनक के साथ, उसी गुरूर के साथ जगह पर खड़ा हुआ है, तो पूछा जाएगा। सर बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां हरिद्वार पहुंची बेटियां गंगा में अपने मेडल विसर्जित करने के लिए, ये नौबत तक आ गई उनके सामने। और ब्रजभूषण शरण का जो एक नया दाव सामने आता है वो ये कहते हैं कि आरोप साबित होते हैं तो मैं खुद फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा, आपके मेडल बहाने से मुझे फांसी नहीं होगी, आपके ड्रामा करने से मुझे फांसी नहीं होगी। इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं और किस तरीके से, किस गुरूर में ये बयान दिए गए हैं ये भी सुनिए। लेकिन उसके बाद अगर आरोपों में दम है तो ब्रजभूषण को इन कार्रवाइयों से गुजरना होगा, सजा से गुजरना होगा। लेकिन उसके लिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अब जो राजनीतिक दल इन पहलवानों को ज्वाइन कर रहे हैं उसकी वजह से ये पहलवानों का जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं सियासी चश्मे से देखा जाने लगा है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।